हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Half of the chapter I've already explained, so today we'll start from here. Sushruta was the first to insist that students of surgery must practice on dead bodies. तो सुश्रुता जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टूडेंट्स ऑफ सर्जरी मींस यंग डॉक्टर्स को, जो कि स्टूडेंट डॉक्टर्स थे, जो कि अभी डॉक्टर्स बन रहे थे, उन्हें इंसिस्ट किया, उन स्टूडेंट्स को इंसिस्ट किया सुश्रुता ने कि वो लोग डेड बॉडीज पे प्रैक्टिस करें। At that time, a lot of people thought that this was an evil thing to do. But Sushruta said that there was no other way. और उस वक्त, काफी पहले टाइम की बात है, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ये थॉट था, जिनका ये मानना था कि डेड बॉडीज पे प्रैक्टिस करना इस तरह से ये बहुत ही बुरा काम है। लेकिन सुश्रुता ने क्या कहा कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। Without practice, a surgeon with only book knowledge is like a bird that cannot fly because it has only one wing. सुश्रुता का ऐसा मानना था कि विदाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिस के बिना, सिर्फ बुक नॉलेज के साथ एक सर्जन जो है वो एक ऐसे बर्ड की तरह है जो कि उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विंग है। क्योंकि सुश्रुता का मानना था कि बुक नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बुक नॉलेज होने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज के एक सर्जन बिल्कुल वैसे बर्ड की तरह है जो कि उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विंग है। As the ancient surgeons were also priests, they could study the various parts of bodies of animals that had been used for the great sacrifices. Sacrifices means offerings made for religious purposes. Religious purpose के लिए जो sacrifice किया जाता है एनिमल्स को, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो जो एंशियंट टाइम के जो सर्जन्स थे वो लोग प्रीस्ट भी हुआ करते थे, तो वो लोग जो सैक्रिफाइस में जो एनिमल्स दिए जाते थे उन डेड एनिमल्स पे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडीज की स्टडी करते थे। Not only was Sushruta a great surgeon and teacher, he was also an excellent designer of surgical instruments. तो सुश्रुता जो थे वो सिर्फ एक ग्रेट सर्जन और टीचर ही नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ वो एक एक्सीलेंट डिजाइनर थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। मतलब सर्जरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है उसके वो काफी एक्सीलेंट डिजाइनर थे, वो काफी अच्छी तरह से उन इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करते थे। He created over 100 instruments, but he said a surgeon's best instruments are his own two hands. और उन्होंने 100 इंस्ट्रूमेंट्स से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि एक सर्जन का जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसके अपने दोनों हाथ होते हैं। उससे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट एक सर्जन के लिए कुछ भी नहीं है। The instruments which he designed for pulling out thorns, splinters and arrowheads resembled the mouths of various animals. Splinters means a small thin sharp piece of wood or similar material. लकड़ी का छोटा सा पतला सा शार्प सा जो पीस होता है उसे स्प्लिंटर्स कहते हैं। तो सुश्रुता ने जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया था फॉर पुलिंग आउट थॉर्न्स मींस कांटे, कांटों को, स्प्लिंटर्स को और एरोहेड्स को मींस नोक को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डिजाइन किया था वो इंस्ट्रूमेंट कैसा था? रिजेंबल्ड मींस एक जैसा दिखना। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंस्ट्रूमेंट वेरियस एनिमल्स, बहुत अलग अलग एनिमल्स के माउथ्स की तरह दिखता था। He designed saws for amputation and even surgical needles. Amputation means removal of an infected or diseased limb by a doctor. तो डॉक्टर के द्वारा बॉडी का वैसा पार्ट जो कि इन्फेक्टेड है या फिर डिजीज्ड है, उस पार्ट को जो रिमूव किया जाता है, उस पार्ट के रिमूवल को एम्पुटेशन कहते हैं। एंड सॉज मींस आरी। तो सुश्रुता ने एम्पुटेशन के लिए क्या किया? सॉज यानी कि आरी डिजाइन किया, और इवन उन्होंने सर्जिकल नीडल्स भी, यानी कि उन्होंने सर्जिकल नीडल्स को भी डिजाइन किया। All the instruments were made of steel and Sushruta said that they should be so sharp that they could split a hair in two. और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने डिजाइन किए, जो भी क्रिएट किया, वो सब स्टील के थे। जो भी बनाया वो स्टील से बनाया। और सुश्रुता ने कहा कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को इतना ज्यादा शार्प होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट हेयर को यानी कि बाल को दो पार्ट में कट कर दे, मींस टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे। Among other things, this amazing man wrote about the importance of bandaging wounds. Wounds means घाव, चोट। तो इन सारी चीजों के साथ साथ
सुश्रुता जो एक अमेजिंग मैन थे, उन्होंने वुंड्स के बैंडेजिंग की इंपॉर्टेंस को भी बताया है। उन्होंने ये बताया है कि जो चोट लग जाता है, जो घाव हो जाते हैं, उन पे बैंडेजिंग करना, उन पर बैंडेज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He warned that uncovered wounds would be attacked by gnats and flies and irritated by sweat and dust. Gnats means small flying insects. छोटे छोटे जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे, उन्हें gnats कहते हैं। और सुश्रुता ने ये वार्निंग दी कि जो वुंड्स होते हैं, जो घाव या चोट होते हैं, अगर उन्हें अनकवर्ड छोड़ दिया जाए, उन्हें ढका ना जाए, उन्हें कवर नहीं किया जाए उस बैंडेज से, तो उस पर फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियां, और gnats यानी कि छोटे छोटे उड़ने वाले इंसेक्ट्स उस पर अटैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो जो वुंड्स है, मतलब वो घाव जो है, वो स्वेट और डस्ट की वजह से इरिटेट भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने ये वार्निंग दी कि जो भी घाव या चोट होते हैं उन्हें कवर किया जाए, उन पर बैंडेज किया जाए। सुश्रुता बिलीव्ड दैट डॉक्टर्स शुड यूज देयर स्किल्स फॉर द गुड ऑफ पीपल एंड लुक आफ्टर देयर पेशेंट्स एज इफ दे वर देयर ओन चिल्ड्रन। और सुश्रुता का ये मानना था कि डॉक्टर्स को उनका जो स्किल है, डॉक्टर्स की जो कौशल है, डॉक्टर्स के पास जो कला है, उन्हें अपनी कला को लोगों की अच्छाई के लिए यूज करना चाहिए और अपने पेशेंट्स को बिल्कुल अपने खुद के बच्चों की तरह समझना चाहिए। One of the most amazing operations which Sushruta taught his students to perform was replacing a nose that had been cut off. तो सबसे ज्यादा अमेजिंग ऑपरेशन जो कि सुश्रुता ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करना, वो क्या था? वो था कटे हुए नोज को रिप्लेस करना। जो नोज कट ऑफ हो चुका है, जो नोज कट चुका है, उसे रिप्लेस करना। ये सबसे अमेजिंग ऑपरेशन था जो कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को करना सिखाया था। The sort of thing happened when there were wars. तो ये चीज कब होती थी? जैसे नोज का कट जाना या फिर किसी अदर बॉडी पार्ट का कट जाना, ये सब कब होता था? जब वॉर्स होते थे, जब जंग हुआ करता था, युद्ध होता था, तो वैसे सिचुएशन में ऐसी चीजें आती थी। तो उस वक्त जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता था, तो सुश्रुता जो है वो कटे हुए नोज को भी रिप्लेस कर देती थी ऑपरेशन करके। सुश्रुता संहिता describes this operation in great detail and goes on to tell the surgeon what kind of medicines and diet the patient should have. तो सुश्रुता संहिता जो बुक है, उसमें इस ऑपरेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है और साथ ही साथ उसमें सर्जन को ये भी बताया गया है कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह का मेडिसिन लेना चाहिए और किस तरह का डाइट यानी कि किस तरह का खान पान लेना चाहिए। It was perhaps the beginning of what we now call plastic surgery. तो ये शायद आज के टाइम पर जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं उसकी शुरुआत थी, क्योंकि आज के टाइम पर जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं सारी कुछ चीजें उस टाइम पे भी हो रही थी, बट उस टाइम उसे प्लास्टिक सर्जरी नहीं कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक सर्जरी जो आज के टाइम पर होती है, जो आज के टाइम पर हम लोग जानते हैं, उसकी शुरुआत थी। So that's all. होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.